डेलीगेट आए हैं, क्या किन मांगों को लेकर यहाँ? आज हम लोग आए हैं अमृता कुशवाहा, जो विंध्या अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी और 12 तारीख को उसका ब्रेन हेमरेज हुआ ड्यूटी के टाइम में। तो विंध्या अस्पताल ने परिजनों से पैसे मांगे और जब पैसे नहीं थे तो उनका इलाज वहाँ पे नहीं किया, बल्कि 5 घंटे तक टाल मटोल करते हुए वो उनको अस्पताल में रखा। जबकि ये कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज अगर हुआ है तो तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने 5 घंटे तक उसको अपने अस्पताल में रखा और उसके बाद 5 घंटे के बाद 12 बजे उन्होंने संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहाँ से उसका इलाज शुरू हुआ और संजय गांधी में ही 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन हुआ। और जिसके कारण से वो आज तक ना तो वो बोल पा रही है और उसका कोई दाहिना अंग कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल, उसका एक तो वेतन उसको सिर्फ 8,000 रुपया मिल रहा था, हमेशा वो मानसिक टेंशन में रहती थी, 12 घंटे की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी ली जाती थी। और यहाँ तक कि ये बाद में सामने आया कि अमृता ही नहीं, किसी भी कर्मचारियों का उन लोगों ने बीमा तक नहीं कराया हुआ है विंध्या अस्पताल ने। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि विंध्या अमृता की अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो। उसको अब जिस तरह से उसकी हालत है और उसके पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, सब्जी लगा के अपना किसी तरह से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके 5 पुत्रियां हैं, वो बड़ी लड़की है और जो 8,000 पाती थी उससे उनका घर चलता था। तो अब समस्या ये हो गई है कि उसका घर कैसे चले और उसका इलाज कैसे हो। तो हम लोग 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं सरकार से, वो विंध्या प्रशासन से दिलवाए या सरकार अपने पास से करे। और विंध्या अस्पताल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट होंगी। अगर ये जो अस्पताल हैं अपने कर्मचारियों के सगे नहीं हैं, इतनी मानवता उनके अंदर नहीं है कि अपने कर्मचारी अगर हमारे यहाँ बीमार हुआ है, कोई बड़ी घटना हुई है तो हम उसका इलाज करें, तो ये जनता के ऊपर क्या मानवता दिखाएंगे। तो हम लोगों के ऊपर हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों को बंद कराने की कार्रवाई की जाए और अमृता को न्याय दिलाया जाए, उनको आर्थिक मदद कराई जाए। सरकारी डॉक्टर, जितने सरकारी डॉक्टर हैं वो सब निजी अस्पतालों में रहते हैं, उनकी अपनी प्रैक्टिस वहाँ करते हैं, जिसके कारण वो सरकारी अस्पताल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और यही कारण हम लोग सरकारी अस्पताल में परेशान होते हैं। और हम ये आंदोलन हम लोग अपने लिए कर रहे हैं कि हम सबको भी किसी न किसी दिन सरकारी अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी और जब हमको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ अव्यवस्था का शिकार हम होंगे।